गुड मॉर्निंग क्लास। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है एन एपीज कॉन्सिस्ट ऑफ 50 टर्म। आपके पास कोई एपीज है जिसके में कितने टर्म है? टोटल 50 टर्म है। ऑफ जिसका थर्ड टर्म क्या है? 12 है। एंड द लास्ट टर्म इज 106 है। ठीक है। फाइंड द 29th टर्म। मतलब कि आपको ये बताया गया है क्वेश्चन में कि टोटल एक एपीज है आपके पास, जिसमें टोटल कितने टर्म है? 50 है, जिसमें से थर्ड टर्म आपका 12 है और लास्ट टर्म कितना है? 106 है और 29th टर्म आपको फाइंड करना है। चलिए देखते हैं। तो टोटल टर्म जो टर्म है इसको क्या नंबर्स ऑफ टर्म क्या होता है? एन होता है। ये आपको दे रखा है 50। ठीक, यहां से सोल्यूशन डाल देंगे। ठीक, टोटल यहाँ पे गिवन पे डाल लो। गिवन में क्या है आपका? ए इक्वल कितना दे रखा है? तो ए इक्वल आपको पता ही नहीं है। एन दे रखा है, एन कितना है? 50। ठीक, और थर्ड टर्म दे रखा है, तो थर्ड टर्म का फार्मूला क्या होता है? ए प्लस 2d। कितना दे रखा है? 12 दे रखा है। ठीक, और 12 एंड द लास्ट टर्म हमारा क्या होता है? कहीं कहीं पर ए एन होता है और एल भी होता है, तो आप कर लो ए एन इक्वल कितना दे रखा है? 106। ठीक, फाइंड क्या करना है? 29th टर्म आपको फाइंड करना है। ये वाला टर्म आपको फाइंड करना है। ठीक, एक फार्मूला होता है आपके पास ए एन इक्वल होता है ए प्लस ब्रैकेट में एन माइनस का 1 और डी। ए एन की वैल्यू हमको दे रखी है 106। ए की वैल्यू हमको पता नहीं है, प्लस एन की वैल्यू 50 -1 और डी की वैल्यू भी नहीं पता है। कोई बात नहीं। 106 इक्वल ए प्लस 50 में से 1 माइनस करो 49 और ये डी। ठीक है, तो इसको आप मान लो इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, और यहाँ पर ए बराबर आपको ए प्लस 2d बराबर कितना दे रखा है? 12 दे रखा है। तो इस यहाँ पे अगर आप चाहो तो लिख लो 12 ए प्लस 2d, ए प्लस 2d। ठीक है, तो ए प्लस 2d दे रखा है और इसको इक्वेशन आप सेकेंड मान लो। ठीक, अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर माइनस लग जाएगा, तो ए और ए कैंसिल आउट हो जाएगा। 6 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 4 बचेगा। यहाँ पर बचेगा आपका 10, 10 में से 1 माइनस करेंगे तो 9 बचेगा। इक्वल में 49d है, 49d में से 2d माइनस करेंगे तो 47d बचेगा। कितना बचेगा? 47d। ठीक, 47 आएगा तो इधर डिवाइड में हो जाएगा, अपॉन में 47 इक्वल में d। ठीक, अब 47 टू जा होता है 94, तो ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा d। तो d की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास? d की वैल्यू आई है 4। ठीक, सॉरी 2 आई है d की वैल्यू। अब अगर जो हम यहाँ पे a की वैल्यू रखें इक्वेशन फर्स्ट में, ठीक है, तो a प्लस पुटिंग यहाँ पे लिख देना, पुटिंग द d इक्वल टू इन इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, इक्वेशन सेकेंड हमारे पास क्या है? a प्लस 2d, ए प्लस 2d इक्वल कितना है? a प्लस 2d इक्वल 12 है। a की वैल्यू हमको पता नहीं है, प्लस 2 ये हो जाएगा, d की वैल्यू कितनी है? 2 है, ये हो जाएगा 12 हो जाएगा। a प्लस 4 इक्वल 12, a इक्वल 12 माइनस का 4, a इक्वल कितना आ जाएगा? 8 आ गया। ठीक है, अब आपके पास a की वैल्यू आ गई है, d की वैल्यू आ गई है, और हम बता चुके हैं जब आपको a और d की वैल्यू पता चल जाए तो कोई भी टर्म हम फाइंड कर सकते हैं। हमको कौन सा टर्म फाइंड करना है? तो 29th टर्म। अब देखो 29th टर्म के लिए फार्मूला क्या होता है?
तो इसका फार्मूला भी बता चुके, जो टर्म आपसे पूछा जाएगा उससे एक टर्म करके लिख देना। तो यहाँ पर हो जाएगा a प्लस 28d। ठीक है, यही आपको फाइंड करना है। क्योंकि यहाँ पे कितना पूछा गया 29, तो यहाँ पे 28 हो जाएगा। a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है हमारे पास 8 प्लस 2, यहाँ पे 2 8 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 8 प्लस 2 8 जा 16, 8 2 2 जा 4। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा एक 5, इसमें 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 64। ये 64 क्या है 18th टर्म आएगा, तो यहाँ पे लिख देना हेंस A29, तो यहाँ पे लिख देना A29 कितना आया है 64। ठीक है, ये हमको बताता है 29th टर्म कितना है हमारा 64 आया है। थैंक यू क्लास।